अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हंसी काली और मेरे साथ हैं शेख जैद। क्योंकि सिदरा मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कुछ क्वेश्चन आंसर, काफ़ी सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके हमने आंसर आपके हवाले देने से, हैं। स्पेशली मेरे आपके हवाले हवाले से से अच्छा। बहुत ज़्यादा मतलब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो उसमें से 95% कमेंट्स आपके हवाले से होते हैं। आर यू हैप्पी फॉर दैट? हाँ, आई एम। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा कि आप इंडियन हो, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अच्छा। शेख से जो है वो इंडियन लगते हैं, तो और वो साउथ इंडियन लगते हैं। और वो शायद बैंगलोर से जो हैं, जो आपके साथ बैठते हैं वो बैंगलोर से हैं। एक वीडियो में हमने बताया भी था, तो कहेंगे आप उनका प्रॉपर इंट्रो करवाएं। और दूसरी बात ये है कि उनके साथ वीडियो बनाया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके साथ डिस्कस करती हैं, क्योंकि दो लोग डिस्कस करते हैं तो एक मतलब इंटरेस्ट पड़ता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कुछ कहना बात चाहेंगे से बात हमारे निकल उन जाती हैं। सब्सक्राइबर को? तो मैं उनको अपने हवाले बहुत से बताइए थैंक इंट्रो। यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना लाइक किया। और बड़े पोलाइट वे में आप बात करते हैं। अच्छा, ये भी कमेंट भी आया हुआ था। तो मेरी तो आदत ही ऐसी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। आपका तो टॉकिंग स्टाइल ही यही है। मेरे हिसाब से ये कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मली भी आप ऐसे ही बात करते हैं। और ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही होती है। तो सही कुछ है लोग तो बिल्कुल ही ऐसे बात करते हैं कि दिल नहीं करता बात करने कि का वो उनसे। मुंह बंद कर लें अपना है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके साथ जो आए हैं वो हैं कौन। हमारा, मैं पढ़ भी देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जब आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ वीडियो में बैठे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन किया था कि ये कौन है, इनका इंट्रो तो करवाएं। आप इनको ऐसे लेकर बैठी हैं, अच्छा लगा, लेकिन इंट्रो करवाती हैं, प्रॉपर इंट्रो करवाएं, हम जानना चाहते हैं ये कौन है। तो बता दें। तो बताया तो था आपने, शेख जैद हैं क्या? काफ़ी नहीं है? शेख जैद नहीं है, इससे आगे जानने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये गलत बात है। अगर कोई पूछ रहा है तो हमें प्रॉपर आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन यही कंसिडर करते हैं कि ये कौन है जो आपके साथ बैठते हैं और आप इनका प्रॉपर इंट्रो दें। तो जी, मेरे साथ जो बैठते हैं ये मेरे हस्बैंड हैं, ऑफिशियल हस्बैंड है। और मैं काफ़ी दिनों से इनका इंट्रो करवाना चाहती थी, हम लाइव भी आना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लाइव नहीं आ सके। तो फिर उसके बाद जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं इनको बताती थी इंडिया के बारे में, इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा। ये खुद भी इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इनको भी इंटरेस्ट हुआ काफ़ी कि मुझे भी जानना है बिल्कुल, कि मेरे बैंगलोर वालिद, कैसा मेरी हो गया वालदा, है अब। दादा दादी सब वगैरह बिलोंग्स टू अभी इंडिया। अभी अभी भी आपके चाचू वगैरह? हाँ, मेरे ताया चाचू वगैरह है सब। दे आर लिविंग इन इंडिया इन दे आर वेरी हैप्पी। दे आर वेरी हैप्पी। और जस्ट आपके फादर को अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान आ चुके हैं। अदरवाइज़ आपके चाचू, ताया, ठीक है, फुप्पो वगैरह, मामू वगैरह, आपकी मम्मा के मामू वगैरह, तो सब इंडिया में। मतलब समझे पूरा घराना सब इंडिया में इंडिया ही पे है। हम सब आपस में कांटेक्ट में होते हैं और मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे हमारी बात भी होती रहती है इंडिया के। वो पाकिस्तान के हवाले से जान रहे होते हैं, हम इंडिया के हवाले से जान रहे होते हैं, या फिर कुछ डेली रूटीन की रेसिपीज़ भी आपस में शेयर हो रही होती हैं। इतना अच्छा अच्छा, सब नेक्स्ट कुछ हो रहा क्वेश्चन होता था है। हमारे पास, वो ये कि आप इंडिया आना चाहती हैं क्या? आप कभी इंडिया आना चाहेंगी? मतलब इससे ही मिलते जुलते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन यही है कि आप इंडिया कभी आना चाहती हैं? व्हाई नॉट। तो मैं पहले बताती हूँ। मुझसे पूछा था यार, मुझसे ओके ओके, आप बता दें। अच्छा, तो मुझसे पूछा गया था तो मैं बताती हूँ कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ। मैं इंडिया आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एक्साइटेड हूँ। और शायद मैंने खुद को जंजीरें और बेड़ियाँ डालकर रोका हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने महाकुंभ की वीडियो देखी ना, आप यकीन करें, आप भी देखेंगे ना तो आपका दिल करेगा उड़कर इंडिया पहुँच जाए। तो जब भी मैं आपके कोई फेस्टिवल, कोई इवेंट्स देखती हूँ, बहुत ख़ास किस्म के, गरबा हो गया, दिवाली हो गई, होली आई हो लाइक गई। होली। होली होली लाइक्स एवरीवन गई। होली लाइक्स एवरीवन। हम तब हम ये हमारी यूनी में मैं आपको बताऊं, प्रॉपर वे में होली मनाई जाती है, ठीक है, दिवाली मनाई जाती है। दिवाली तो आजकल ऑफिसेज वगैरह में भी आपने देखा ना, रवाज हो होते गया, हैं। मिठाइयाँ। कुछ हमारे आप मुझे कोलिग्स बता रहे हैं, थे। कुछ हमारे कोलिग्स हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो हिंदू हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो जब दिवाली वगैरह आता है वो स्पेशली हमारे लिए मिठाई वगैरह लेके आते अभी हैं। इस दिवाली की बात बता रहे थे, मुझे घर आकर बताने लगे कि यार सिद्रा, आपको पता है कि आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? ये बहुत एक्साइटेड थे कि ना, आपको पता है मैंने आज मिठाई खाई। किस चीज़ की मिठाई खाई? अब इनको पता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड होगी सुनने के बाद। किस चीज़ की मिठाई खाई आपने? तो मैंने बोला ईद वीद भी नहीं है हमारी तो किस चीज़ की मिठाई खा कर आ गए? यार आज मैंने दिवाली की मिठाई खाई और मेरे एक कोलीग ने खिलाई और बहुत खुश हो रहा था। पूरे ऑफिस में उसने मिठाई बांटी और सब बहुत खुश हो रहे थे उसके साथ। मेरे ख्याल से 3-4 लड़कियां हैं और 2 से 3 लड़के हैं जो हिंदू हैं, तो फिर वो लेके आए थे चीज़ें। तो आप, आपसे अगर पूछा जाए कि आप जाना चाहेंगे
इंडिया? आप जाएंगे तो साथ में मैं भी जाऊंगा ना, मैं क्यों पीछे रहूंगा। नहीं, ये है कि एक घूमने वाला वाला होता है, एक प्रॉपर लिव कर देने वाला होता है। तो घूमने वाला मैं जाना चाहूँगी, तो जाहिर सी बात है, घूमने वाला तो लाजमी जाना चाहूँगी। और अदरवाइज आई लव पाकिस्तान टू। ऐसा नहीं है, हमें हमारा कंट्री भी बहुत प्यारा है, लेकिन हमें आप लोगों से भी बहुत प्यार है, आपका कंट्री भी बिल्कुल बहुत है। प्यारा है। और ऐसा है कि बेसिकली हम वहाँ से हैं, तो उसकी एक अलग अट्रैक्शन है, क्योंकि हमारे Attraction है। बाजदाद वहाँ से हैं। आपने कभी बचपन से कहानियाँ सुनी है? फिर काफ़ी सब कोशिश भी करी पापा ने जाने की, लेकिन वो लग नहीं पाया वीज़ा है ना? वगैरह। हाँ। तो मैं बताया भी था ना, 2 से 3 दफ़ा ट्राई भी करा है, लेकिन उसके बाद फिर वो इनके हालात भी इनके जो ऐसे हैं। मदर एंड फादर हैं, तो वो तो बेसिकली मतलब सर के बल जाते हैं कि वो इंडिया चले जाएं, ऐसे ही कह सकते ऐसा ही है। हैं। इनकी उनको अपनों की बहुत याद आती है, और मतलब अपनों की एक मोहब्बत और प्यार। आप सोचें कि आपने अपने भाई को सालों से ना देखा हो, आपने अपने बाप को सालों से ना देखा हो, बस आप दूसरे कंट्री आके वहाँ बस जाएँ, वहाँ के हो जाएं, और फिर पूरी फैमिली कोई अदर कंट्री में, मतलब हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। मैं आपके फादर के बारे में वाकई नहीं फील कर सकती कि वो कैसे रहते हैं या रहे हैं, लेकिन अब तो वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनों का याद आना अपनी जगह है, बिल्कुल, उसको कोई बिल्कुल। नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है हमसे कि हाँ, तीसरे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि आप वीडियोस पे रिएक्ट करती हैं, तो ये रियल होता है या फिर व्यूज़ के लिए होता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखें, क्वेश्चन है तो हम आंसर भी देंगे। और ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स की, या जो मुझे फॉलो करते हैं उनकी, कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात है। यानी इंडियंस के अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई गलत बात करता है ना, तो आपको बोलने की ज़रूरत, आपको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कमेंट सेक्शन खोला, आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कोई और ऑलरेडी उसको जवाब दे चुका होता है। लाइक महाकुंभ के हवाले से अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो डाली, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि आप 3 साल में 100 बार वीडियो दे चुकी हैं। लिटरली मुझे खुद नहीं पता था मैंने 100 बार महाकुंभ की वीडियो देखी। मैंने 3 बार महाकुंभ की वीडियो देखी, ठीक है, और 3 साल से मैं देख रही हूँ, ये भी मुझे नहीं पता था। अच्छा। हो सकता है मैं देख रही हूँ कोई गायबाना तौर पे, मैं वीडियो अपलोड भी कर रही हूँ, शायद मुझे नहीं दिख रही, कहीं गायब हो गई वो वीडियो। तो ना 100 वीडियो थी, ना 3 साल से मैं देख रही थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे एक अदर सब्सक्राइबर थे, वो गए, आई थिंक विशाल नाम है उनका। विशाल, थैंक यू विशाल। थैंक यू विशाल। भारत बंसाल करके एक सब्सक्राइबर हैं, वो थे, उन्होंने जवाब दिया बाकायदा, और उन लोगों ने मुझे डीएम भी किया कि आपके हवाले से ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैंने उनको समझाया कि भाई हम हिंदू होकर नहीं जानते, बहुत सारे इंडियंस नहीं जानते महाकुंभ के बारे में, तो वो तो एक अदर कंट्री से रिलेट करती है, वो तो मुस्लिम है, वो उसको कैसे पता हो सकता है, तो आप उसको ऐसे नहीं बोलें। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो भी रिएक्शन होता है, आते हैं रिएक्शन इसका ये क्वेश्चन की मतलब तरफ, कि कितने प्यार करने वाले, कितने चाहने वाले लोग हैं। उनका प्यार ही तो है जो आज मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल। इस हालत में हूँ, ऐसी हूँ। आप समझिए, इसकी बहुत बड़ी गहराई है। नहीं तो शायद आपको जिस स्टेट में मिली हूँ, उस स्टेट में भी नहीं मिलती मैं। समझ रहे हैं आप? तो ये इनका प्यार, इनकी मोहब्बत है। और जो भी रिएक्शन होता है ये दिल से होता है, ये प्योर होता है, ठीक है, ये फेक नहीं होता। रही बात पैसे छापने की या प्राइस मनी के लिए करना, पैसों के लिए करना, देखिए पैसों के लिए करने वाले और भी बहुत सारे काम हैं। आप इससे एग्री करते अब हैं कि नहीं पैसों करते? के लिए कर रहे होते तो फिर काम धंधा छोड़ के सिर्फ यही कर रहे होते हैं। ये कर रहे हो तो दूसरी बात ये, हम माशाल्लाह 1.5 साल होने वाले हैं हमारे चैनल को, ऐसा ही है। ठीक है, और हम टू बी वेरी ऑनेस्ट होकर बताते हैं, एक पेमेंट भी आई है हमें? नहीं आई है। तो अब अगर कोई लालची इंसान ये काम करता, आप बस मुझे आंसर दें, तो क्या वो अब तक लगा पड़ा होता? नहीं। तो इसके पीछे यकीनन मनी नहीं है, इसके पीछे यकीनन आपकी रियल इंटेंशंस हैं, इसके पीछे यकीनन आपके गहरे जज्बात हैं जो वाबस्ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो मुझसे डीएम में भी पूछा जाता है और मुझसे वैसे कमेंट में भी पूछा जाता है। वो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं, हम बहुत ज़्यादा मतलब वरी रहते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए, तो आप हमें बताइए कि पाकिस्तान में क्या हमारे जो भाई हैं या जो हिंदू हैं, बेसिकली जो हिंदू रहते हैं, तो क्या उनको पूरे उनके मतलब राइट्स मिल रहे हैं? क्या वो अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनको कोई तकलीफ, कोई एक बात परेशानी बताऊं तो मैं, नहीं? हम लोगों से ज़्यादा राइट्स ना उनके हैं यहाँ पे। वो कैसे? मतलब कि उनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है और वहाँ पे उनको हर चीज़ सिक्योरिटी से लेकर, मतलब कि पानी, बिजली, गैस से लेकर, और एक और चीज़ है, जब हमारी जब कंपनियों में जब जॉब्स निकलती ना, तो उनका कोटा अलग से निकलता है। हिंदुओं का? मतलब हिंदू, मतलब कि कोई भी नॉन मुस्लिम होता है, उनका कोटा अलग से निकलता है।
अच्छा, यानी और मैं तो कहना चाहूँगा अगर जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में जो रहते हैं आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके पूछें, वो बताएंगे आपको। जो यहाँ हिंदू हैं वो वहाँ नहीं जाना चाहते। ऐसा ही है, वो पाकिस्तानी है ना। नहीं, मैं अभी पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही, इंडियन की बात नहीं कर रही, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही। जो हिंदू हैं, क्योंकि हिंदूज़ के हवाले से सवाल हुआ है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो क्या हो, जैसे यहाँ पे मुस्लिम्स हैं उनको पूरे राइट्स मिलते हैं, उनको हर तरीके से आसाइश मिली हुई है, सहूलत मिली हुई है, ऐशो आराम मिला हुआ है। जैसे मेरी फूफा हैं, वो वहाँ यहाँ से भागती हैं वापस। सही। आपके रिलेटिव आप बता रहे थे कि आपके दादा दादी वगैरह आए थे, यहाँ से भाग के वापस चले गए। जाहिर सी बात है, जो जहाँ पे रह चुके हैं, जो जहाँ पे बढ़ चुके हैं, अब जैसे हमें पाकिस्तानी, हम यहीं पे पढ़े भले हुए हैं, ठीक है ना, और यहीं पे हमने एजुकेशन ली है, तो जाहिर सी बात है हम कहीं भी दूसरी कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे एज अ विजिट करने के लिए जाएंगे, लेकिन वापस अपना देश बोलते हैं पुकारेगा, अपनी वतन की मिट्टी पुकारेगी, वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हिंदू हैं, जहाँ तक मैं अपने बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ, आप अपने बिहाफ पे, हम सब की बात नहीं कर सकते, सबसे हम नहीं मिले, कुछ कुछ के साथ तो हो, हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज में, ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हाँ, डायरेक्ट बिल्कुल साथ में काम करते, साथ बात करते। और यकीन करें, जब हम कॉल पे बात कर रहे थे ना आपस में, तो हम आपस में एक दूसरे से सलाम से बात करते हैं, वो हमें सलाम करते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, इस तरह बात करते हैं, फिर हम भी उनको जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। मतलब कि वो यहाँ पे रहने वाले वो यहाँ के कल्चर में, और जो वहाँ के रहने वाले वो वहाँ के कल्चर में। होता है कि हमें फील नहीं होता जब वो बताएंगे कि विजय, विनोद, शंकर, हाँ, अजीत, इस तरह के नाम। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे ना विजय नाम के बहुत हैं। विजय बहुत है, विजय आप सही, अमित, अमित, विजय। जब नाम पता चलता है ना, जैसे हम किसी और सेल्समैन से बात कर रहे हैं। लड़कियों में सोनिया। अच्छा, सोनिया, आपको बड़ा पता है। हाँ, वाकई में गला दबा दूंगी मैं आपको। क्या हो गया? सोनिया, नहीं तो मैंने लिए मैंने एक कॉमन बात, जनरल बात करी है। आपको सोनिया क्यों याद आ गई? तो लड़कों का नाम तुम ले तो रही हो, लड़कों की बताए ना, लड़कियों की क्यों बता रहे हैं? तो अच्छा गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो लड़कियों को क्यों बता रहे हैं? अच्छा, सॉरी। तो ये है कि अंजलि नाम की लड़कियां बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हैं। सोनिया, आप सही कह रहे हैं, मेरी फ्रेंड भी थी सोनिया। तो जब साथ में रहते हैं, करते हैं, लेकिन जब जिसने मुझे मिठाई खिलाई थी ना, वो सोनिया थी। आप तो कह रहे थे वो विनोद था। सोनिया भी थी, साथ में आए थे दोनों। बहुत पिटने वाले आप मुझसे। अच्छा, खैर, तो मैं ये बता रही थी कि जब वो हम किसी सेल्समैन से भी बात करें, काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई, उसके बाद जब उसने बताया अरे मैं विजय हूँ, तो फिर पता चलता है यार हिंदू है। हमें तो ये फील ही नहीं हो रहा था कौन हिंदू कौन मुस्लिम, हम तो वैसे ही रह रहे होते हैं जैसे साथ में काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। और जो यहाँ हमने जिन रीजन से बात करी, हमने उनसे पूछा कि आपको अपना कंट्री याद आता है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, हमें अपने लोग याद आते हैं, हमारा कंट्री याद आता है, लेकिन हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें हर चीज़ की सहूलत है, एजुकेशन से लेकर हर चीज़ की, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, वो ये कि पूछा ये जा रहा था कि आप इंडिया कब आएंगी? इंडिया कब आएंगी, और ये भी क्वेश्चन था कि आपने ये वाला क्वेश्चन करो ना कि पुराना वाला चैनल क्यों छोड़ा। हाँ, और इंडिया कब आएंगी। अच्छा, दोनों का मर्ज करके आंसर दे देते। बाकी आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि मज़ीद कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके जो बाकी रह गए, उसका भी हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं इंडिया कब आऊँगी ये मैंने खुद कोई डेट हमने डिसाइड नहीं करी, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? आते साथ ही हम आपको बता देंगे, भाई लो मैं आ गई। व्लॉगिंग करेंगे। हाँ, व्लॉगिंग ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो वाला चैनल क्यों छोड़ा, ये तो मेरे पास तकरीबन 1 लाख लोगों ने मुझसे ये पूछ लिया है, और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी उस हवाले से कि वो चैनल छोड़ने का रीज़न ये था, वजह ये थी कि कोई भी काम आप जब करते हो ना, तो आपको मफाद को साइड में रखना चाहिए। उस काम से आपको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपका उससे ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी काम को मतलब एक एडवांटेज लेने का ज़रिया बना दो, तो फिर मुझे लगता है कि वो गलत हो जाता है उसमें, यानी अमानत में आप ख़यानत करने लग जाते हो। जब आपकी नीयत उस काम को वैसे करने की ना रहे जैसे आप करना चाहते हो, और आपका थॉट प्रोसेस उस इंसान से मैच ना हो रहा हो, सामने वाला थोड़ा सा ग्रीडी हो जाए, लालच में आ जाए, इस चीज़ के लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर आपको उससे दूर हो जाना, अलग हो जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत अक्लमंद हो, मैं शायद मुझे लगता है कि इतना मेरा कहना काफ़ी है। तो फिर इसलिए आपका अलग हो जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने काम को, अपने चैनल को बहुत प्योर रखना चाहती थी, बहुत पाकीज़ा रखना चाहती थी। मैं इसके अंदर कोई गंदगी, कोई लालच, कोई ग्रीडनेस, कोई भी चालाकी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, ठीक है? तो और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो बढ़कर है वो आप लोगों के जज्बात हैं।
आप लोगों के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, मुझसे वाबस्ता, वो बहुत प्योर है और मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, मर कर भी नहीं कर सकती। और वो कहीं ना कहीं अगर मैं उनके साथ रहती तो वो हो जाते। तो इसलिए मैंने उनसे किनारा करना मुनासिब समझा। और काफ़ी टाइम लगा मुझे उस चीज़ को, उस सदमे चीज़ से से निकलने के निकलने लिए, में। क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा, वीडियो में आपको भी बोला कि मैं अगर इस कंडीशन में आपके सामने बैठी हूँ आज, इतनी बोल्ड, इतनी बिल्कुल सही हशाश पशाश, तो इसके पीछे रीज़न मेरी फ़ैन फॉलोइंग के, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इंडियंस हैं, जिन्होंने मुझे आज तक टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। नहीं तो शायद आपको ऐसी सिजरा नहीं मिलती। और अभी भी मुझ में बहुत चेंज आया है। आप इनसे पूछेंगे, आपको पता चलेगा कमेंट वगैरह के ज़रिए कि मेरा पहले वाला वर्जन और दूसरा वाला वर्जन बहुत चेंज हो गया। बहुत चेंज हो गया, बिल्कुल। तो आपने तो वो देखा नहीं था, आप तो बाद में शादी हुई है आपसे। और बेशक इनसे शादी हुई है मेरी, भाई हाँ, कोई कहता रहता तलाक ले ली, किससे तलाक ले ली, शादी पहली बार की है। कोई तलाक नहीं लिए, टेंशन नहीं। ये मेरे पहले और आखिरी हस्बैंड। आप भी बोलते हैं इंशाल्लाह, हाँ। मैं पहली और आखिरी वाइफ हूँ। ये आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोल गलत बात नहीं। जी जी, बिल्कुल, आप मेरी पहली और आखिरी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और भी क्वेश्चंस अगर आपके दिल दिमाग में बाकी हैं और आपको लगता है कि हज़े करने उसके आंसर्स नहीं दिए, तो आप इस वीडियो के नीचे हमें तो हम कमेंट के जरिए कोशिश बता करेंगे इस वीडियो को एक पार्ट 2 भी रखते हैं, ठीक है ना। अगर कमेंट्स में अगर कुछ आ गए कुछ सवाल, तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।